हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को यहाँ अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूँ। हम लोगों ने अकाउंटेंसी में अब तक क्या क्या पढ़ा है। अकाउंटेंसी में फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन पढ़ चुके हैं। रिटायरमेंट हम पढ़ रहे थे पिछली क्लासेस में। मैंने अब तक रिटायरमेंट में आपको बेसिक और रिटायरमेंट के जितने रेशियोज के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कवर कराए। आज हमारी ये क्लास जो है वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में पता चले। मैंने आपको पहले बताया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको बिल्कुल सेम है जो मैंने गुडविल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, लेकिन यहां पर जो डिस्कशन होगा वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जो एडमिशन में अलग था और यहां पर बिल्कुल अलग है। इसमें गुडविल क्यों होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट लॉजिक दे सकते हो। एडमिशन के टाइम पर तो जो न्यू पार्टनर हुआ करता था वो गुडविल लेकर आया करता था, या फिर वो गुडविल नहीं लेकर आएगा तो हम उससे पैसे मांगते थे, क्योंकि हम जो हैं, हम कौन, वी जो पुराने पार्टनर हैं, हम लोगों ने उस बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाया। हमने मेहनत की, उस वक्त मेहनत की जब उस बिजनेस का नाम नहीं था, और तुम अब अचानक आए हो। नए पार्टनर की बात कर रहा हूं, एडमिशन की बात, कि तुम अब अचानक आए हो और तुम एकदम आके मुनाफा लेने लगोगे। ऐसे नहीं लेने लगोगे, आपको कैपिटल का भी पैसा देना पड़ेगा, साथ साथ में जो हमने पुराने पार्टनर्स ने जो मेहनत की है, गुडविल को कमाया है, आपको वो पैसा भी देना होगा, जिसकी पर्टिकुलर प्रॉपर कैलकुलेशन होती थी। बात समझ में आती है। अब रिटायरमेंट में कौन सी गुडविल। बेटा एक बात बताओ, ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। ए ने लगाया, मैं यहां पे आपको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझ, ए, बी और सी। ए ने लगाया 1 लाख रुपया, बी ने भी 1 लाख लगाया और सी ने भी 1 लाख लगा लिया। अब सी जो है रिटायरमेंट चाहता है, सी जो है रिटायरमेंट चाहता है, आप उसे 1 लाख देकर रवाना कर दोगे? क्या आप उसे 1 लाख देकर रवाना कर दोगे? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, भाई कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा और भी चीजें हैं, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्या इतने पैसे देके आप उसे रवाना कर दोगे? एक बात बताएं, आपके बिजनेस का नाम है ए बी सी एंड कंपनी। इस बिजनेस को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब यह बिजनेस रिटायरमेंट के टाइम पर हम देख रहे हैं, यह बिजनेस अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया, अपने टॉप लेवल तक आ गया। बताएं जरा, टॉप लेवल तक क्या ए और बी ही लेकर आए, सी नहीं लाया क्या? सी ने भी तो बराबर मेहनत की है। तो बताएं आज की डेट की गुडविल इनकी, क्या इन दोनों का ही हकदार है? क्या सी इसका हकदार नहीं है? सी को नहीं मिलनी चाहिए? सी को मिलनी चाहिए। तो माय डियर, इस दिन की गुडविल की कैलकुलेशन होती है, और साथ ही साथ जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसमें सी का शेयर निकालें और वो शेयर सी को दें, और तब उसे यहां से टाटा बाय बाय किया जाएगा। बात समझ में आती है? यही हमारा रिटायरमेंट का कंसेप्ट है गुडविल का, और बहुत छोटा कंसेप्ट है। हमने तो एडमिशन के टाइम पर कैश में गुडविल आ रही है, काइंड में गुडविल आ रही है, कैश में नहीं आ रही है, विदाउट रेजिंग, विद रेजिंग, ये सब चीजें पढ़ी थी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, गुडविल आएगी नहीं बल्कि जाएगी यहां से। बात समझ में आती है कि नहीं आती? लेकिन कैश में नहीं जाएगी बल्कि एडजस्ट हो जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल केवल दो ही पॉइंट आते हैं, विदाउट रेजिंग और विद रेजिंग। विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट में बता दूं कि व्हेन नथिंग वाज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, when nothing was specified, तो आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? आप यही वाला मेथड यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ इसे रिकमेंड किया है किसने? इसे रिकमेंड किया है, क्या लिख रहा हूं मैं, रिकमेंड किया है, रिकमेंडेड बाय AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट ने इसे रिकमेंड किया है। मतलब क्या है, बिल्कुल सही है। और ये हमारा वही पुराना कंसेप्ट है, नॉट रिकमेंडेड बाय AS 26। AS 26 ने मना कर दिया, कहा है कि गलत है, लेकिन आपके कोर्स में है तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं बता दूं 99% केसेस में आपको यही क्वेश्चन मिलने वाला है, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विदाउट रेजिंग में क्या आएगी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, मतलब वही ओल्ड पार्टनर, या यूं कहूं वही, सॉरी ओल्ड गलत बोला मैंने, रिमेनिंग पार्टनर। मतलब मैं कह रहा हूं ए है, बी है और सी है, सी रिटायर हो गया तो एंट्री क्या बनेगी? रिमेनिंग पार्टनर ए है और बी है, 2C।
गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। बात समझ में आती है? सी कौन है? रिटायरिंग पार्टनर, मतलब ए डेबिट, बी डेबिट और टू सी। बात समझ में आती है? ये एंट्रियां बनने वाली है। अब गेनिंग पार्टनर में किस रेशो में हुआ? गेनिंग रेशो में। पहले किस में हुआ करता था? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इस बार क्या होगा? गेनिंग रेशो में। और रिटायरिंग पार्टनर वही शेयर ऑफ गुडविल। बात समझ में आती है? बहुत सिंपल है, हमारे एडमिशन वाले की तरह विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट था ना एडमिशन में, बिल्कुल उसी की तरह है। वहां क्या हुआ करता था? वहां होता था कि न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट, जो आपका नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यही होता था ना, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वह ओल्ड पार्टनर भी मैं बोल दिया करता था, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही तो आपके सैक्रिफाइस करेंगे, ओल्ड पार्टनर ही बोलता है। लेकिन जो वर्ड होता है, जो वर्ड यूज होता है, वो सैक्रिफाइसिंग वर्ड ही यूज होता है। यहां पर हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? यहां गेनिंग पार्टनर वर्ड यूज करेंगे। बात समझ में आती है? इसके साथ साथ हमारे पास आता है बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट में क्या होता है कि आपको पहले पूरे फर्म की, वही पुराना कंसेप्ट है, गुडविल पूरे फर्म की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड रेशो में आपको बांटनी पड़ेगी। जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं, ए बी और सी हैं, तीनों में बटेगी पूरे फर्म की गुडविल। इसके साथ साथ लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है, इफ इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट कंटिन्यू, अगर ये डिसाइड हुआ है गुडविल आपकी फर्म में कंटिन्यू नहीं रहेगी, आप बिजनेस में नहीं कंटिन्यू रखना चाहते, तो माय डियर वही गुडविल आपकी नए पार्टनर्स के नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल पूरे फर्म की और न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। रिटायरमेंट के केस में मैं कहूं 3 पार्टनर, तो यहां 3 पार्टनर होंगे और यहां पर 2 ही पार्टनर होंगे। एडमिशन के केस में थोड़ा उल्टा होता है, एडमिशन के केस में अगर 3 पार्टनर की बात है तो यहां 2 होंगे और यहां 3 होंगे। बात समझ में आती है? रिटायरमेंट जस्ट एडमिशन से अपोजिट और बहुत बहुत ज्यादा आसान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी, तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन जरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, आप उन क्वेश्चंस को जरा नोट डाउन करें। ये 11th इलिस्ट्रेशन है, जरा इसको नोट करें, और साथ ही साथ आप ये इलिस्ट्रेशन नंबर 13 भी नोट करें। मैं अभी आपको ये दोनों ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी दोनों चीज की, दोनों क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाए। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने आप लोगों को अभी कराया, 11 ही कराया ना? हाँ 11 ही मैंने आप लोगों को मार्क कराया अभी। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या है जरा पढ़ के बताना मुझे। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन 4 पार्टनर थे आपके पास, और जिनका रेशियो था 2:1:2:1:2, सॉरी 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, नरेश रिटायर हो गया। नरेश कौन सा वाला? तीसरा वाला है नरेश, जिसका 2 शेयर था, उसका 2 4 6 2/6 शेयर था नरेश का। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000 रुपए। कहा है कि सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। भैया फ्यूचर प्रॉफिट इन्होंने बराबर बराबर बांटने की बात कर ली है, और यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। हमें गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, मतलब गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना। अगर वो ये लाइन ना भी लिखते तब भी हम यही करने वाले थे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जब क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हुआ हम क्या मान के चलेंगे कि विदाउट रेजिंग ही है। तो आपने एंट्री क्या बनानी है? रिटायर कौन हो रहा है? नरेश रिटायर। रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? सुरेंद्र, रमेश और मोहन। सुरेंद्र, ये 11th है क्वेश्चन, डेबिट, रमेश डेबिट, और तीसरा कौन था? मोहन, मोहन भी है, मोहन डेबिट 2। रिटायर कौन हो रहा है? नरेश, नरेश रिटायर हो रहा है। नरेश ही हो रहा है ना रिटायर? हाँ नरेश रिटायर हो रहा है, और गुडविल 72,000 हमारी होती है। तो नरेश का शेयर कितना है जी? नरेश का शेयर है 2/6, और गुडविल कितनी है? 72,000। जरा कैलकुलेट करके बताएंगे आप मुझे कि नरेश का शेयर क्या बैठा? नरेश का शेयर बैठा 24,000 रुपए। यहां लिखना डायरेक्ट 24,000 रुपए। ये 24,000 रुपए इनमें बटेगा, किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। सो माय डियर, पहले अब आपको गेनिंग रेशो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी है। तो गेनिंग रेशो कैसे आएगा?
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना बैठता है? न्यू रेशो आपका क्या लिखा हुआ है, इक्वली है। न्यू रेशो इक्वली है, तो जरा बताएं सुरेंद्र का कितना बैठा? सुरेंद्र का रेशो बैठता है न्यू रेशो 1/3, 3 पार्टनर है ना। और ओल्ड रेशो क्या था इनका? ओल्ड रे पहले यहां लिख लेते हैं रेशो 2:1:2:1, जिसमें से ये रिटायर हुआ है। तो ओल्ड रेशो क्या था इनका? 2:5:6, 2:4:5:6, 2/6 बैठा इसका ये रेशो। तो इसको जब छोटा करें 2 3 6, 1/3 माइनस 1/3 करेंगे तो 0 आएगा। मतलब ना तो कुछ गेन किया है और ना ही कुछ सेक्रीफाइस किया है। गेन सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब सुरेंद्र के खाते में आएंगे 0 बैलेंस, 1 रुपया भी सुरेंद्र के में नहीं आएगा। टेंशन नहीं लेना, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि सेक्रीफाइस भी कर जाता है। अगर बेटा किसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कर जाए क्वेश्चन, मतलब माइनस में आ जाए फिगर, तो समझ लेना सेक्रीफाइस हुआ है, और आप फिर उस फिगर को डेबिट से हटा के क्रेडिट में लिखेंगे। यहां केवल गेनिंग फिगर आएगी और यहां सेक्रीफाइसिंग फिगर आएगी, क्योंकि ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, मतलब त्याग कर रहा है। तो यहां सेक्रीफाइसिंग की सारी फिगर आएंगी, यहां गेनिंग की सारी फिगर आएंगी। बिल्कुल एडमिशन से उल्टा। एडमिशन में क्या होता था? एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऊपर होता था और गेनिंग रेशियो क्या होता था? सेक्रीफाइसिंग ऊपर होता था, गेनिंग नीचे होता था। क्यों जी? बेटा वहां भी यही हुआ करता था कि गेनिंग रेशियो ऊपर होता था और सेक्रीफाइसिंग नीचे होता था। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैंने आपको छुड़वाया मैंने इसीलिए था ताकि मैं रिटायरमेंट में आकर आपको इस चीज के बारे में बता दूं। गुडविल का जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसका तरीका यही होता है कि गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ध्यान रखना ये बात, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आपको लगे कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस कहां जाएगा? सीधा नीचे। और अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेन कर रहा है तो वो कहां चला जाएगा? ऊपर। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, तो मैं अगली बात करता हूं आपसे। अगला पार्टनर कौन है? अगला है रमेश। रमेश की बात करें तो रमेश का शेयर क्या बैठा? रमेश का शेयर भी 1/3 है और पुराना शेयर है 1/6। तो क्या है इसका? 3/18। और कौन है ये? मोहन। मोहन का आया 1/3, सेम है इसका, तो 3/18 सेम बैठा है इनका। बात समझ में आती? तो इक्वली हो गया इनका, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 3:3 आ गया, वो छोटा हमारा हो ही जाएगा। तो मतलब 12,000 इसके में आ गए और 12,000 इसके में आ गए। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए जी, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 13। अमित, अमृत और अखिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अखिल रिटायर्स, मतलब कौन है अखिल? तीसरा वाला अखिल है, वो रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को। ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। पूरे फर्म की गुडविल 1,20,000 वैल्यू हुई है। हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। आगे क्या कहा? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री गिविंग इफेक्ट ऑफ द गुडविल ऑन अखिल्स रिटायरमेंट, रेजिंग गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू, मतलब बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। अगर ये लाइन ना लिखी हुई होती तो हम बिल्कुल ऐसे ही करने वाले थे, पर उसने कह दिया कि आपको गुडविल को रेज करना पड़ेगा। जब उसने कह दिया है तो कर देंगे, हमें टेंशन वाली बात नहीं दिखती इसमें कुछ। तो क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर आपने जो है क्या एंट्री हुआ करती थी? गुडविल ऊपर होता था या ओल्ड रेशियो ऊपर होता था? क्यों? तो गुडविल जो है आपका ऊपर होगा, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन कौन से थे? अमित, अमृत और अखिल। टू अमित, टू अमृत, टू अखिल। गुडविल कितनी है? पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000।
और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 3:2:1, तो ये बैठी आपके पास 1,20,000 इंटू 3/6 60,000, 1,20,000 इंटू 2/6 40,000 और 1,20,000 अपॉन 6 20,000। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता आपको यहां कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो ये हमारा एक पॉइंट था। अब आप कहोगे सर आपने आगे न्यू रेशियो में नहीं बांटी। बेटा मैं न्यू रेशियो में क्यों बांटू, पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दे नहीं रखा, मैं कुछ सोचता भी लेकिन क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी नहीं दे रखा, और ये भी नहीं कहा कि आपको गुडविल खाता बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज दे दी जाती तो मैं उसको कर देता। अब आपका क्वेश्चन यहां आ सकता है सर अगर वो कहता है गुडविल खाता हम ओपन नहीं करेंगे, गुडविल खाता हम ओपन नहीं करेंगे तो आप न्यू रेशियो में कैसे बांटते। तो माय डियर आपने रेशियोज के क्वेश्चंस तो कर ही रखे हैं। पहला इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको रेशियोज का कराया था, मुझे लगता है आपको उसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको नया रेशियो ना दिया जाए तो आप नया रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके अंदर सब दे रखा है। ठीक है, तो आप नया रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन छेड़खानी तभी करनी है या तो नया रेशियो आपको दे दिया जाए या उसके बारे में कोई हिंट दिया जाए, तभी आपको कुछ दिमाग लगाना है, वरना केवल एक एंट्री पास करो और बात खत्म करो। ठीक है, तो आज यहां पर मैं आपको कह सकता हूं ये तो बहुत ज्यादा आसान था, आपको ही पता है बहुत ज्यादा आसान था। तो आज हम यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट ओवर करते हैं और हमारे पास अब जो टॉपिक बचता है वो टॉपिक अब सीधा रिवैल्यूएशन का, जो मैं रिवैल्यूएशन का अलग से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मेमोरेंडम भी करा चुका हूं मैं, रिजर्व्स वाला पॉइंट भी हुआ है पहले से ही। अब तो सीधी सी बात है मैं बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट। अगली क्लास में हम लोग बड़े क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग तैयार करने वाले हैं। और डेथ तो है नहीं तो लीगल हेल्थ का अकाउंट बनेगा नहीं, तीन ही खाते बनेंगे, मतलब वही तीन अकाउंट हमारे दोबारा तैयार होंगे जो हम पहले तैयार किया करते थे। कौन कौन से, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो भैया अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ हमारे यहाँ पर बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मिल जाएं। और साथ ही साथ आज के लिए इतना ही करते हैं, कल बाकी जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।